में ज्वाइन होने वाली हैं श्री माता जी की ओर पूर्णतया नतमस्तक होकर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन लेना है। अपने लेफ्ट हथेली पर कुंडलिनी का रोटेशन महसूस करते हुए 3 बार शिखा बंधन। लेफ्ट मूलाधार से सहस्त्रार, राइट मूलाधार से सहस्त्रार, लेफ्ट मूलाधार तक 7 बार बंधन अपने हृदय के और को महसूस करते हुए बंधन लेना है। श्री माता जी कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी मेरे चित्त को कृपया आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी मेरी विशुद्धि आज्ञा मेरे मन को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। बैठे हुए स्थान को बंधन। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को 3 बार शिखा बंधन देना है। हथेली पर आदि कुंडलिनी को महसूस करते हुए 3 बार शिखा बंधन। श्री माता जी की श्री प्रतिमा का लेफ्ट मूलाधार, लेफ्ट हाथ के भी नीचे वो साइड से श्री माता जी का सहस्त्रार से होके राइट मूलाधार तक अच्छे से घुमावदार 7 बार बंधन। आंखें खुली रहेंगी। जिन्हें लग रहा है तो आंखें बंद करके भी बंधन दे सकते हैं। अपने हृदय से भावनाएं समर्पित करेंगे। डायरेक्ट हमारी जबान से नहीं। श्री माता जी इस श्री प्रतिमा से आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस ब्रह्मांड की सबसे अमूल्य चीज आपने मुझे दी है। श्री माता जी ये आपकी श्री प्रतिमा पूरे ब्रह्मांड में सबसे कीमती चीज है। सबसे मूल्यवान ये श्री प्रतिमा है। श्री माता जी कृपया मेरे शरीर को योग्यता दीजिए। मैं इन श्री चरणों को हाथ लगा पाऊं। श्री माता जी मेरे शरीर को इतनी योग्यता दीजिए कि मैं इस श्री प्रतिमा को साफ करूं। इतना मुझे शुद्ध और पवित्र बनाइए। श्री माता जी कृपया इस श्री प्रतिमा के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए, सहयोग करने के लिए मुझे सद्बुद्धि मिले, शक्ति मिले कि मैं इस श्री प्रतिमा का आदर रख पाऊं।
सम्मान रख पाऊं। श्री माता जी, कृपया मेरे हृदय में वो संवेदनशीलता, मेरे चित्त को संवेदनशीलता, मेरे विशुद्धि को, मेरे मन को संवेदनशीलता दीजिए कि आपका परम चैतन्य मैं समझ सकूं। श्री माता जी, मेरे ब्रेन को वो योग्यता दीजिए, ये जो वाइब्रेशन आपने मुझे दिए हैं उसे मैं डिकोड कर पाऊं, उसका सही सत्यार्थ मुझे समझ में आए। श्री माता जी, मेरा आपसे संपूर्ण योग प्रस्थापित हो, कृपा कीजिए श्री माता जी। हे करुणामयी, करुणा की सागर, आपकी दया, क्षमा, प्रेम की शक्ति इस श्री प्रतिमा से निरंतर बहती रही। आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी की श्री प्रतिमा ये एक विग्रह है। देखिए, एक बहुत बड़ा ब्रेन का हॉस्पिटल है, तो वो डॉक्टर हैं जो मेन डॉक्टर हैं, तो उनके अंदर वो सारा ऑपरेशन का स्किल भरा है, मेडिसिन का स्किल भरा पड़ा है, वो सारा हॉस्पिटल चलाते हैं। वो हॉस्पिटल यानी डॉक्टर नहीं, तो वो डॉक्टर का कार्ड उनको कैसे मिले, वो कार्ड, वो सारांश, वो सत्यार्थ यानी ये श्री प्रतिमा, इसके जरिए हम वास्तव साक्षात श्री आदि शक्ति से मिल पाएंगे। ये एक विग्रह है, लेकिन ये बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि ये कार्ड से ही हमें हॉस्पिटल में एंट्री मिलती है। तो श्री माता जी ने कहा है, जहां हम सम्मान देते हैं, सम्मान, आदर, यानी जब मैं सोचती हूँ श्री माता जी आदि शक्ति हैं, बड़ी हैं, मेरी श्रद्धा और मेरा मन उनके श्री चरणों में है, मैं उनसे निचले स्तर पर हूँ, तब प्रभावी शक्ति मेरे ऊपर गिरती है, ऊपर से नीचे। बड़ी शक्ति कभी भी बड़ी शक्ति से कम शक्ति की ओर आकर्षित होती है। अगर हम यूनिवर्स में देखेंगे, आकाशगंगा कैसे बनती है, ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, गैलेक्सीज का जो निर्माण हो रहा है, न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह, तो उसमें है, अगर हम अच्छे से देखेंगे तो समझ में आता है शक्ति का प्रादुर्भाव। जैसे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, वैसे ही ये बड़ी शक्ति हमारे अंदर आती, पर कब, जब हमें पता है कि श्री माता जी आदि शक्ति है। पहले मुझे लगता था मैं विशेष हूँ,
इसीलिए मैं सहयोगी हूँ, मेरे अंदर स्पेशल क्वालिटीज हैं, ऐसे लगता था। पर थोड़े सहयोग कार्य करने के बाद पता चला ये श्री माता जी की इच्छा है, इसीलिए मैं सहयोगी हूँ। तो वो शक्ति बहने लगी। तो इसी के कारण पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने सूर्य भगवान को सम्मान दिया, उनकी स्तुति की, उनके अंदर के देवत्व को अपने अंदर लाया। धरणी माता को सम्मान दिया, स्तुति दी, उनके अंदर की अच्छाई शक्ति अपने अंदर ली। ऐसे ऐसे करके सारे पंच महाभूत उन्होंने जागृत किए, वेद बनाए। तो धीरे 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 सारे लोग राइट साइड में चले गए, क्योंकि ज्ञान ज्ञान हमारे अंदर अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ाता है। प्रेम तत्व, स्निग्धता, ये फ्यूएल है प्रकाश शक्ति के लिए, आत्मा के प्रकाश के लिए। तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है अति ज्ञान के कारण। तो वही भारत में हुआ। ज्ञान से उनके अंदर शुष्कता आई। श्री माता जी ने कहा हमारे ब्लड में फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ी, उससे स्फुल्लिंग बढ़ा। शैव पंथ, वैष्णव पंथ, ये जात, वो धर्म, धर्म के नाम पर शांति आने के जगह युद्ध, मेरे धर्म के लिए खून, ये हुआ। तो श्री माता जी ने कहा है सहयोग अत्यंत संतुलित, सभी धर्मों का बैलेंस, शरीर का उचित उपयोग, मन की शक्ति का उचित लाभ और आत्मशक्ति का निरंतर प्रादुर्भाव, ये सहयोग का असली संतुलन है। और वो ही हमें साधना है। कुछ दिन गहन साधना करने से वो हो जाएगा। अभी हम पांचों उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक बनाएंगे। जो भी कार्य करना है, ट्रीटमेंट करनी है, बंधन लेना है, श्री माता जी कर रही है, ये ध्यान में रखना है। और कोई भी कंडीशन नहीं, कोई भी ये ऐसे ही करना है, इतनी बार करना है, कोई पंडित गिरी नहीं, आराम से श्री माता जी ने कहा है बंधन लेना है, लीजिए। श्री माता जी स्वस्तिक निकाल कर उसके ऊपर लिखना है अपने घर का एड्रेस, नाम, और बंधन लेना है प्यार से। श्री माता जी के ऊपर विश्वास रखते हुए, इतना सुंदर ब्रह्मांड उन्होंने हमारे लिए बनाया, इतना अच्छा घर हमें दिया, को उसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना है। श्री माता जी इस जगह में, स्थान में अगर परमात्मा के खिलाफ कार्य हुआ है तो क्षमा कीजिए श्री माता जी। सारे दुष्कर्मों के दुष्चाप कुसंस्कार अगर हैं तो वो दुष्प्रभाव पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी ये जगह आपकी श्री प्रतिमा रखने के योग्य हो। श्री माता जी इस जगह के हर भाग में
हर अणु रेणु में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। कृपा कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, मुझे सहयोग ध्यान साधना करने के लिए इस ध्यान की जगह में नारकोल की पवित्र भूमि सहस्त्र भेदन जहाँ पे हुआ उस स्थान की पवित्रताएं, छिंदवाड़ा आपकी जन्मभूमि, ये पवित्र जन्मस्थली का परम चैतन्य इस जगह को मिले। श्री माता जी, कृपया मेरे जगह को श्री हनुमान जी की जन्मभूमि, श्री दत्तात्रेय और श्री हनुमान जी की तपोभूमि का चैतन्य मिले, शक्ति मिले, मेरी ध्यान साधना अभंग रहे, मेरी स्थिति हमेशा बनी रहे। इसके लिए इस जगह की रक्षा आपके प्रेम की शक्ति से हो। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। कुछ भी सोचना नहीं, क्या गलती हुई है, कोई है घर में नॉनसेंस, कुछ नहीं। श्री माता जी आप देखो और वो जगह को श्री माता जी के चरणों में हमें छोड़ना है। श्री माता जी, आज से ये जगह आपकी है, मैं आपको समर्पित करती हूँ। इसमें सत्य खंड स्थापित हो। श्री माता जी, मेरी जगह में सत्य खंड स्थापित हो और लेफ्ट हैंड से श्री माता जी से वाइब्रेशन लेने हैं, राइट हैंड से वो स्वस्तिक पर छोड़ने हैं, महसूस करना है। चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र लेना अनिवार्य है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्पॉन्स महामंत्र से होता है। बड़े से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी बाधा का निर्मूलन इस महामंत्र के द्वारा होता है। महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ जमीन पर।
हे धरणी माता, हम आप पर पाँव देकर चलते हैं, कृपया हमें क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लेफ्ट मूलाधार के लिए प्रार्थना। राइट हाथ जमीन पर। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हैं। कृपया मेरे बाएं मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड श्री माता जी की ओर, लेफ्ट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, कृपया मेरे दाहिने मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। महागणेश बैक आज्ञा पर हाथ रखना है। श्री माता जी, मैंने जो भी परमात्मा के खिलाफ गलती की है, तो कृपया मुझे क्षमा मिले। आपका परम चैतन्य मेरे मूलाधार चक्र, उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र में उससे जुड़े हर बॉडी के भाग को, मन के हर भाग में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। अत्यंत संतुलित सांस लेनी है। हमारी सांसें जो है, पान, अपान और सपान, तीनों भी मात्रा जो है, जितनी मात्रा में हम वायु अंदर ले रहे हैं, उतना ही टाइम रोकना है, उतना ही टाइम छोड़ना है। वही संतुलन की स्थिति है। हर हाल में कोशिश कोशिश करनी है। श्री माता जी, कृपया मुझे श्री महागणेश जी के समस्त सद्गुणों से आशीर्वादित कीजिए। मुझे ध्यान की गहनता दीजिए। मुझे सहज योग की मैच्योरिटी दीजिए। कृपा कीजिए श्री माता जी। ओम त्वमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आज्ञा चक्र
श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। मेरी हर गलती के लिए कृपया मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारी राइट विशुद्धि की उंगली हम चक्र पर रखेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लेफ्ट हैंड लीवर पर। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को श्री हिमालय की शीतलता, शांति, स्थिरता मिले। ओम त्वमेव साक्षात श्री चित्त देवता साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हथेली सामने, आंखें बंद रहेंगी। अपनी ओर देखना है। क्या मेरी आंखें स्थिर हैं? आंखों की पुतलियां स्थिर हैं? क्या मेरे हृदय की गति सामान्य है? क्या मेरे ब्रीदिंग में समानता आई है? देखना है, केवल देखना, यही तुर्यावस्था है। अगर सांसें हमारी थोड़ी फास्ट है तो भी हमारे आत्मा में आश्रय लेना है। जैसे स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट हमें परेशान करते हैं तो हम टीचर के पास जाते हैं, वैसे श्री माता जी ने हमें कहा है हमारी आत्मा हमारे अंदर शिव स्वरूप में है। वहां आश्रय लेने से आपकी हर समस्या से मुक्ति मिलती है। तो अंदर जाना है, आत्मा के पास महसूस करना है। श्री माता जी की कृपा से आप सभी संत हैं, पवित्र आत्मा है। श्री माता जी के अत्यंत लाडले बच्चे और पूरे भारत के सहयोगी, गहन ध्यान धारणा करने वाले सहयोगी आप सभी हो। तो हमें हमेशा केवल और केवल श्री माता जी की श्री प्रतिमा और श्री माता जी का ध्यान, श्री माता जी के सारे भाषण, श्री माता जी की पूजाएं, श्री माता जी के हवन, श्री माता जी के पब्लिक प्रोग्राम, श्री माता जी के उपस्थिति में जो भी म्यूजिक के प्रोग्राम हुए, तो वो थोड़े थोड़े जितना पॉसिबल है दिन में 1 घंटा तो उसके लिए देना है। कम से कम कोशिश करनी है, कोशिश, जबरदस्ती नहीं, काम छोड़कर। हमारी ब्रह्मनाड़ी श्री माता जी की कृपा से खुल गई और हमें हमारे आत्मा का अस्तित्व मिला।
शिव पूजा टॉक में श्री माता जी ने हमें समझाया है, जिनके भी हृदय में स्पंदन महसूस हो रहा है, सभी लोग अपनी पांचों उंगलियां मिलाकर मध्य नाभि में रखेंगे और लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर, जिन्हें पॉसिबल है वो। अभी लेफ्ट हैंड मध्य नाभि पर और श्री माता जी की ओर राइट हैंड। तो श्री माता जी की कृपा से हमें आत्म साक्षात्कार मिला। तो हमारे अंदर जो हृदय में स्पंदन हो रहा है, पीठ के ऊपर, सामने के हृदय में, मध्य हृदय में, ब्रह्मरंध्र पर होता है, दोनों हाथ के सहस्त्रार में अगर हमें स्पंदन महसूस हो रहा है, जिसे श्री माता जी ने कहा है हार्ट थ्रोबिंग, लप डब लप डब आवाज आती है, वो अगर हो रही है, इसका मतलब आपके अंदर शिव तत्व जागृत हो गया है। कितना आसान है। देखिए, जो पाने के लिए सारे ऋषि मुनि हिमालय में जाते हैं, जन्म जन्म की साधना करते हैं, पहले हठ योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, नाड़ी शुद्धि करेंगे, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा करेंगे, कैसे तो करके वो बॉडी जिंदा रखते हैं कि उन्हें इस जन्म में आत्म साक्षात्कार मिले। तो श्री माता जी ने क्या कहा है, ये सारे स्टेप्स उन्होंने पार करके हमें डायरेक्ट शिव तत्व, जो सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड शिव तत्व को पाना, सबसे सूक्ष्म शक्ति, हमें श्री माता जी ने डायरेक्ट दी है, जो प्राइमोडियल एनर्जी है। ये शक्ति से अन्य शक्तियां विकसित हुई। अगर हम हमारे फ्रिज को या जो हमारी स्त्री है उसे काटेंगे, तो हमें उसमें हीट पावर मिलेगी क्या? वो काटेंगे तो, कट करके टुकड़े करके करके देखेंगे तो हमें मिलेगी उसकी गर्मी। वो जब चलाएंगे, प्रेस करेंगे कपड़ा, तो वो इफेक्ट दिखाती है। देखिए श्री माता जी कितने आसानी से पूरे दुनिया का हार्ड सब्जेक्ट हमें सिखाती है। जब हम ये इस्त्री को यूज करेंगे हमारे कपड़े प्रेस करने के लिए, तब हमारे हमारे कपड़े गरम और अच्छे हो जाएंगे, प्रेस हो जाएंगे, तो कितने अच्छे लगते हैं। तभी हमें वो इस्त्री में क्या पावर है वो पता चलती है। तो श्री माता जी खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने इसीलिए बहुत कम नाड़ियों का, इम्पोर्टेंट जो नाड़ियां हैं उनके ही नाम बताए, जिससे ब्रह्मरंध्र खुला होने में, खुला रहने में मदद मिलेगी। श्री माता जी ने कहा, मैं कितनी सारी किताबें लिख सकती हूँ, पर मैं हर जगह जाके मैं क्यों बोल रही हूँ? आराम से वो एक जगह बैठ के 100 बुक्स लिखती, तो सहज योग की थियरी बनती।
करवाना था। श्री माता जी ने कहा है, शिव तत्व हम तुरंत पाते हैं। देखिए, शिव से रिलेटेड जितने भी हैं, पिताजी से रिलेटेड जो देवता हैं, वो जैसे ही हमारे हार्ट में वाइब्रेशन आते हैं, तो पहले श्री कार्तिकेय के वाइब्रेशन हमें मिलते हैं। गहनता में ध्यान करने के बाद श्री निर्मल गणेश जी के वाइब्रेशन मिलते हैं। जीसस के वाइब्रेशन पहले, कार्तिकेय जी के वाइब्रेशन पहले हमें मिलते हैं। निर्मल गणेश जी के बाद में महसूस होते हैं। तो श्री माता जी के सारे भाषण में पूरे विश्व का गुप्त ज्ञान है। एक भाषण में एक लाइन, दूसरे भाषण में 2-4 लाइन, तो वो भी श्री माता जी की लीला है। बहुत आनंद है। तो श्री माता जी ने कहा है, ये शिव तत्व हमें मिल गया। जिनके नाभि की उलझन कम हो गई है, तो 5 उंगलियां मध्य नाभि पे रखे और लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर। और जिन्हें अभी भी परेशानी लग रही है, तो नाभि पर एक बार हाथ घुमाएंगे, बाधा जमीन में छोड़ेंगे, वापस नाभि पर हाथ घुमाएंगे, ऐसे 10 बार। मध्य नाभि। कुछ भी कंडीशन नहीं, सोचना नहीं है, श्री माता जी ही करने वाली है। वो तो निगेटिविटी है, वो तो करती ही रहेगी। हमें भी क्या काम है, आ गई तो निकाल देंगे। ठीक है। अभी राइट हैंड नाभि पर, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर। तो श्री माता जी ने जो हृदय से जुड़ी पहली नाड़ी है, उसके बारे में कहते हुए बोला है, श्री माता जी के भाषण का 40-50% पार्ट इस ही नाड़ी पर है। उन्होंने कहा है, उन्होंने इस नाड़ी के मंत्र नहीं बताए, उन्होंने इस नाड़ी के लिए गुण बताए। क्योंकि श्री माता जी को चाहिए सहज योगा। सहज योगा लव इन एक्शन है। श्री माता जी ने कहा, ध्यान ध्यान अगर आपको करना है, समाधि लगानी है, हिमालय में जाके बैठिए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ध्यान कीजिए, पर वो ध्यान से मिले हुए प्रेम को इस्तेमाल भी तो करना है। यानी शिव तत्व, सबसे सूक्ष्म तत्व देखिए हमें मिला है। भूमि तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, प्रकाश तत्व, चैतन्य, उसके भी परे श्री शिव है। केवल शुद्ध शक्ति स्वरूप वो हमें मिले हैं। सैलरी मिलती है हमें, फिर वीकेंड करते हैं ना, एंजॉय कब करेंगे? तो बाद में यही शिव की शक्ति हमें यूज करनी है हमारी बॉडी के लिए। सबसे पहले हमें अपने ऊपर प्रेम करना है। आत्मा की प्रेम की शक्ति
आत्मा का प्रकाश, मेरे ऊपर ही ध्यान, मेरे बॉडी के ऊपर ही ध्यान। पहले वो आजमाना है, वो प्रेम, वो जो प्रेम की शक्ति श्री माता जी ने हमें बनाया है, इस प्रेम के कारण हर एक को इतनी सुंदर बॉडी, इतनी सुंदर आंखें, इतना सुंदर गला दिया है, कान दिए हैं, सुंदर सुंदर बातें करने के लिए, श्री माता जी के भाषण सुनने के लिए, वाइब्रेशन दिए हैं सबको देने के लिए। तो पहले हमें इस बॉडी का ध्यान रखना है, बॉडी को ध्यान के लिए कंफर्ट देना है, सहज योग करने के लिए कंफर्ट देना है। लेकिन बाकी चीजें अगर उलझा रही है तो उसे अटकाना भी है। कल आपको लगेगा कि मैंने वो दीदी के बारे में बोला। देखिए बाकी नॉर्मल लोग कितनी सारी पार्टी करते हैं, कैसे भी कपड़े डालते हैं, उन्हें पता नहीं है वो बहन है दूसरों की, अज्ञानी है ना। वो संवेदना नहीं है उनके अंदर कि मैं बहन हूँ, मैं शिव की बेटी हूँ, मैं शिव का बेटा हूँ, इसीलिए वो वैसे बिहेव कर रहे हैं। तो हम तो ज्ञानी हैं, हमें सहज योग मिला है। हम जो ये नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं, कृपया वो जान लीजिए, वो बस गहन साधक जिन्होंने आत्मा को पा लिया है उनके लिए है। जो आत्मा स्वरूप जिनको मिला है, तो आत्मा स्वरूप मिलने के बाद हमारा शरीर एक मंदिर है। उसके पहले अज्ञानतावश, मूर्खतावश, अहंकारवश हम गलतियां करते रहते हैं। पर अगर हमारे मंदिर में अभी आत्मा का दिया प्रकाश है, तो उसके अंदर की जो थोड़ी थोड़ी जो बुरी बातें हैं, वो थोड़ी थोड़ी करके निकालनी है, अपनी विवेकशीलता का इस्तेमाल करके। नहीं, ये आत्मा के लिए ठीक नहीं, ये मेरी आत्मा के लिए ठीक नहीं, ना ही दूसरों की आत्मा के लिए ठीक है। मैं मेरी बॉडी लाइन उन्हें नहीं दिखाऊंगी, वो नरक की ओर जाएंगे, उनके अंदर बुरी भावना आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका साइज 30 है और 40 के कपड़े आप ऐसे डाल के घूमो। श्री माता जी ने ये नहीं कहा, संतुलन में रहना है। अभी वो दीदी पता है उनको कि अपना देवर बंगाली जादू वशीकरण करता है, घर में सारे जलते हैं, तो भी वो बिहेव कर रही है, यानी अपने घर में दरवाजा खोलकर चोर को अंदर ले रही है। तो श्री माता जी मदद नहीं करेंगी। हाँ, गलती से हमने कुछ अगुरु का खा लिया, गलती से कोई बुरी जगह में चले गए, तो श्री माता जी तुरंत आके मदद करती है। पर हमें पता है जानबूझ के करेंगे वो गलती नहीं होती। जीसस को शैतान ने बोला, यहाँ से वो मंदिर के एकदम टॉप पर लेके गए जीसस को और बोला कि आप इस मंदिर के मीनार से नीचे कूदी मारो, आपका परमात्मा आपको बचा लेगा। उन्होंने कहा, मैं सच्चा साधक हूँ, मैं मेरी भगवान की परीक्षा नहीं लूंगा। मुझे पता है वो मुझे बचाने वाले हैं, पर मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा।
तो श्री माता जी ने कहा है, अगर आप साधक हैं तो आपको सोचना चाहिए जीसस जी यहाँ पे होते तो वो क्या करते। बहुत ही सुंदर बात उन्होंने क्रिसमस पूजा में कही। जीसस जो थे उन्हें धर्म का कार्य करना था, इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की और जो भी त्याग करना था, सैक्रिफाइस करना था, वो उन्होंने कर लिया। अभी हमारा आज्ञा खुल गया है। तो श्री माता जी ने हमें कहा है शादी भी करनी है, फैमिली भी बनानी है। ये सारा शिव तत्व हमारे बॉडी के लिए, खुद के, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए इस्तेमाल करना है। आराम से, कोई भी जल्दी नहीं, विवेकता पूर्ण। तो ये बॉडी से रिलेटेड नाड़ी है। ये नाड़ी मूलाधार तक जाने वाली नाड़ी। अगर मैं मेरे शरीर के अहंकार को पोषित करती हूँ तो वो गलत बात है। देखिए, हाँ मुझे कंटाला आ गया, आज खाना नहीं बनाया, पिज्जा और बर्गर खा रही हूँ, अहंकार को पोषित कर रही हूँ। तो और मेरे अंदर के लेजीपन को मैं पोषित कर रही हूँ। देखिए वही बात है। और मैं रोड से ट्रैवलिंग कर रही हूँ, बहुत गंदे गंदे ढाबे रोड पर है, पता नहीं कौन से लोगों ने खाना बनाया होगा, मेरे पास पानी नहीं, कुछ नहीं, और मैंने मैकडोनल्ड में जाके बर्गर खा रही हूँ। मेरी जान बचाने के लिए मैं वो फूड खा रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा साफ सुथरा है। यानी हर जगह सत्य अपनी अपनी जगह है, तो वो चलेगा। वहां पे मैं लेजी नहीं हूँ, वहां पे वो मेरी जरूरत है। तो वैसे ही हमें अपने लाइफ में करना है। श्री माता जी ने क्या कहा, मिस वर्ल्ड को, मिस इंडिया थी, उन्हें कहा आप तो मिस वर्ल्ड भी बनोगी, आपको स्विम सूट पहनना पड़ेगा। पहनिए, मॉडर्न है हमारी श्री माता जी। जो भी फॉरेन के सहयोगी हैं उन्हें वो बोलती हैं, आपकी काम की जगह पे आप जैसे हो वैसे ही जाओ। क्यों काम की जगह में जाओगे, मैं सन्यासी हूँ कुमकुम लगा के ये वो करके, आपके काम में परेशानी होगी। आपका काम का स्वरूप क्या है? आप वो ग्रुप से अलग नहीं दिखना चाहिए। आप वही कपड़ों में जाओगे जो वहां पे काम की जगह का नॉर्मल ड्रेस है, और आपके आंतरिक गुणों के सौंदर्य से, हाँ अरे हाँ ये मेरे बॉस इतने अच्छे हैं, वो इतने शांत हैं, तो आपके बाकी के कोवर्कर आपके पास आएंगे। श्री माता जी ने कहा, फिर आप उन्हें ध्यान सिखाओ, धीरे धीरे आपके ऑफिस में भी सहयोग आएगा। एयर होस्टेस है, उसे उसका यूनिफॉर्म डालना है। यूनिफॉर्म डालना अलग बात है, एक्सपोज करना अलग बात है। 15 साल की लड़की को 15 साल के लड़की के जैसे ही कपड़े डालने चाहिए, ये श्री माता जी ने कहा। अगर वो बहुत ही बड़ी भारी मैच्योर बड़ी बॉर्डर की साड़ी अंबाड़ा बनाकर गजरा लगाकर बैठ रही है, तो उसमें कोई तो बुड्ढी का भूत घुसा है, ऐसे श्री माता जी ने कहा। टाइम से ही टाइम से ही मैच्योरिटी आएगी, ध्यान करने से मैच्योरिटी आएगी। जो यंग जनरेशन है वो धीरे धीरे ध्यान करके मैच्योर होंगे।
तो उनको संभाल के लेना है, प्यार से बोलना है। बच्चा लोग पूजा में ब्लैक कलर तो मत डालो, बच्चा लोग पूजा में बाल मत छोड़ो, ऐसे प्यार से समझाना है। एक बार नहीं सुनेंगे, दो बार नहीं सुनेंगे, तीसरी बार वो देखेंगे दूसरी कोई भी लड़की नहीं छोड़ती बाल खुले, तो वो खुद बाल सेट करेगी। जैसे श्री माता जी ने हमारे साथ पेशेंस रखा, वैसे हमें दूसरों के साथ पेशेंस रखना है, लेकिन खुद को वही दिन आत्मा बनना है। हमें खुद को, हमारी कंपटीशन खुद से। सारे गुण गणेश जी के मुझे आज ही चाहिए, सारे गुण कार्तिकेय जी के मुझे आज ही चाहिए। मैं एक बार भी मिस्टेक ना करूं, ये हमारी हमसे कंपटीशन, ये अनिवार्यता नहीं। तो ये बॉडी के बारे में श्री माता जी ने क्या कहा, ये सारे नियम जो है वो समझ के लेने हैं, बॉडी से रिलेटेड। देखिए, हम आत्मा बन गए, अभी भी हमारे बॉडी है और उसमें पंच महाभूत है। तो अगर मेरे बॉडी में धरणी तत्व का अधिक्य है, अधिक्य यानी उसके प्रति मेरा लगाव या अटैचमेंट, या मुझे लग रहा है मेरी जिम्मेदारी है, तो जितनी भी मेरी जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, देखिए सूक्ष्म बात है ये। अभी जो घर है, अभी जो प्रॉपर्टी है वो तो है, लेकिन मेरे पूर्वजों से रिलेटेड भी सारे प्रॉब्लम हम खींचेंगे। अगर वो नहीं तो हमारे वंशजों ने जो घोटाले किए, लोन किया, ये किया है, वो खींचेंगे। तो इससे अच्छा क्या है, संतुलन में रहना है, श्री माता जी को समर्पित करना है। हमारे धरणी तत्व से रिलेटेड, हमारी संपत्ति, पैसा, ये जो जमीनी के चीजें, मटेरियल चीजें हैं, उनसे लगा, क्या ये चीज मुझे ब्रह्मरंध्र तक ले जा सकती है, तो ही मेरी लाइफ में कीमती है। पर ये बाहर किसी को पता नहीं लगने देना, बिल्कुल योगेश्वर जी की तरह अंदर से वो पूर्णतया शिव स्वरूप, पर बाहर से तो कृष्ण भगवान हर कार्य कर रहे हैं। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है, तो हम क्या करते हैं, सहयोग जब करने जाते हैं तो प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि हम उस तत्व में अभी भी खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। यानी हमारा राइट अनाहत उलझ गया, हमारा मूलाधार भी उलझ गया। यानी अगर हमारे एरोप्लेन को एक ही विंग है तो वो उड़ेगा क्या, नहीं, चारों भी चाहिए अच्छे से, इंस्ट्रूमेंट अच्छा काम करने के लिए। तो इस धरणी तत्व से हमें ऊपर आना है। हमारे लिए वही जमीन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं ये प्लॉट तुम रख लो, ये शॉप तुम रख लो, बिल्कुल नहीं। श्री माता जी ने कहा है, आपको वर्ल्ड में जो आपकी कर्तव्य है, तो आपको वो लेवल में जाकर करने हैं। है श्री माता जी, ये साल मैं टैक्स नहीं देती, ऐसे नहीं चलेगा, मैं तो डिटैच हूँ, लोन नहीं भरूंगी, ऐसे नहीं चलेगा। कर्तव्य करने हैं अंदर से, प्राण से, जो नसों से जुड़ा हुआ है ना ये सब, वो अटैचमेंट निकालना है। सूक्ष्म बात। एक दीदी थी, उनका हस्बैंड से सेपरेशन हो गया। जो प्लॉट जो था वो हस्बैंड ने
नीचे दो रूम बनवाए थे, इन्होंने ऊपर बड़ा घर बनवाया और अच्छा बंगलो बनवाया वो दीदी ने। फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, उनके हस्बैंड और दूसरी बीवी ने मिलकर ये बड़ा घर बेचने को निकाला। वो क्या कर रही है, शू बीटिंग, अजवाइन कपूर, हवन। अरे कोर्ट केस करना चाहिए। श्री माता जी को जब जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो क्या उन्होंने वो जो जगह है अपनी सहयोग की, वहां पे कुछ किसान परेशान कर रहे हैं जमीन लेने के बाद भी, तो श्री माता जी ने क्या उनको बंधन दिया, पानी फेंका, वाइब्रेटेड जल, कोर्ट केस किया, आदि शक्ति कोर्ट में गई, अपनी जमीन ले ली उन्होंने। तो ये दिमाग जो है, आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद मैं आत्मा हूँ ये अहंकार भी नहीं करना, कर्तव्य करना है, सब कुछ जानते हुए कोर्ट में जाना पड़ेगा। उसमें भूत घुसा है, इसमें राक्षस है, उसको मांत्रिक ने कुछ तो खिलाया है, ये अंधश्रद्धा, यही निकालनी, यही नाड़ियों का क्लियरेंस है। ये श्री माता जी के भाषण आप समझोगे तब पता चलेगा। हाँ, आप कोर्ट केस कीजिए, वकील के पास जाइए, फिर वो कोर्ट केस के दिन उसकी यशस्विता होने के लिए हमारे घर के ऊपर जो नकारात्मकता आई है वो प्रभाव कम करने के लिए आप अजवाइन कपूर कर रहे हो तो यश मिलेगा। लेकिन घर में बैठ के मंत्र ले रहे हो, मैंने मेरे घर को हनुमान जी का बंधन दिया, तो लोग इसमें ही क्या होते हैं, समाधानी होते हैं। अगर मम्मी ने बोला बटाटा की सब्जी और बंधन दिया तो वो कढ़ाई में आएगी क्या, आलू की सब्जी? इसे नहीं चलता। प्रत्यक्ष कर्तव्य पूर्णतया सत्य खंड में हम आ चुके हैं। ये सहयोगियों को समझना पड़ेगा, हम सत्य खंड में हैं, ये घर नहीं। मुझे शरीर है, वहां पे कर्तव्य करना ही है। पहले हार्ट के डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि बाधा इस हद तक बढ़ गई है, इसी के कारण हृदय में प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके लिए बाहर की मदद लेनी है। फिर हृदय के मंत्र लो, शांति के मंत्र लो, शिव कवच लो। घर का बच्चा शराबी हुआ है, अल्कोहलिक हुआ है, श्री माता जी ने कहा उनकी शराब में वाइब्रेटेड वाटर मिक्स कीजिए। देखिए वो आदि शक्ति है, वो उतना ही बात करेंगी कि उसके अंदर आत्म तत्व कैसे जागृत हो, वो उनका काम है। हमारे अंदर आत्म तत्व कैसे जागृत हो, लेकिन हमें ये अक्ल चाहिए, वो बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाए, वो उसके अंदर का जो केमिकल प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसके लिए डॉक्टर की मदद लेनी है। 6 महीने के अंदर अगर उसका ब्लड, उसका लीवर अल्कोहलिक हो गया तो वो पूरी जिंदगी वो छुड़ा नहीं पाएगा नशा का हैबिट। उसको पूरा डिटॉक्स, बॉडी का हर ब्लड का एक एक बूंद डिटॉक्स करना होगा। मंत्र तो लीवर के जरूर लेने हैं। ओम तमेव साक्षात जम्बूमलि राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः।
ये हमारी ध्यान की जगह को बंधन देना है आत्मिक तौर पर। परंतु एज अ मम्मी, एज अ सिस्टर या फिर फैमिली मेंबर, वो बच्चे को लेके जाना है। तो ध्यान करने से हम पूर्णतया जागृत अवस्था में आए कि नहीं? ये शरीर जो हमने हमें श्री माता जी ने दिया, श्री माता जी ने कहा है दोनों हाथ जोड़ोगे तो उसमें कितना खाना आएगा उतना ही आपको दिन में खाना है। अगर आप लेफ्ट साइडेड हो तो चिकन खाइए। अगर आपके अंदर बहुत क्रोध आ रहा है तो आप मछली बंद कीजिए। गुस्सा आ रहा है, मछली, बाकी के जो हॉट करने वाली चीजें हैं वो कम कीजिए। जो लोग बहुत उछल रहे हैं, बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, तो वो शांत होने के लिए, चित्त एकाग्र होने के लिए शाकाहार लीजिए। जो बहुत ही ढब्बू चिपकू हैं एक ही जगह को, वो विटामिन लीजिए कार्य शक्ति आने के लिए। जो लेजी हैं वो ताजगी भरी फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए जो वही एरिया में पकी हुई है। श्री माता जी कितनी, सच में वो बस आदि शक्ति है, माँ है। वो डॉक्टर, साइंटिस्ट सब कुछ है। वो हर तरीके से मानव का कल्याण देखती हैं। उन्हें हर चीज का नॉलेज है, इसीलिए उनके ही भाषण सुनने चाहिए। शरीर से रिलेटेड, शरीर को बताना है। पैसा, पैसा बहुत ज्यादा शरीर को टेंशन देता है। पैसे के लिए शरीर सुबह से 5 बजे से रात को 9 बजे तक बहुत मेहनत करता रहता है, बहुत ज्यादा। इतना सा टाइम हमें मिला है इस धरती पर, उसमें से भी 80% में से भी ज्यादा टाइम पैसा कमाने के लिए जाता है। तो श्री माता जी ने कहा आप आनंद कब लोगे? ये जमा करो, वो जमा करो। क्या ये चीज मुझे आनंद देगी? तो वो लेनी है, जरूर लेनी है। क्या ये चीज लेने से मुझे आनंद मिलेगा? क्या ये चीज लेने से दूसरों का भी अच्छा होगा? धीरे धीरे करके हमारी संवेदनशीलता बढ़ाते रहना है। देखिए कितना सुंदर श्री माता जी ने कहा है, यही बॉडी में रहना है। बॉडी को हेल्दी फूड देना है, जितना जरूरत है उतना देना है, उतनी मेहनत करनी है। बेवजह की मेहनत टालनी है, मजा भी करना है और दूसरों को सहयोग भी देना है, यही बॉडी में। तो हमारे बॉडी की शुद्धि जो धरणी तत्व से है, तो हमें वो डिटॉक्स ट्रीटमेंट्स करनी चाहिए। हमारी कौन सी नाड़ी है उस हिसाब से हम हमारी बॉडी के ऊपर सच्चा प्रेम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें, अगर जरूरत है तो डॉक्टर की हेल्प लेनी है। हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये बॉडी से ही हमें ध्यान करना है, सहयोग का कार्य करना है। समझ लेना है पहले, ये बॉडी श्री माता जी ने हमें दी है। कितनी सुंदर मशीन है, कितनी सारी नाड़ियां हैं, कितने सारे बॉडी के पार्ट है, वो क्या क्या काम करते हैं, कभी खुद की ओर देखना है। देखिए हमारी लेफ्ट विशुद्धि का अगला छोर, राइट विशुद्धि का अगला छोर, बस पास में लाइए। टच कीजिए वापस पीछे।
फिर गोल गोल घुमाइए एक दूसरे की। अभी दोनों रिस्ट एक दूसरे पे ठोकिए, क्रॉस कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, वापस ठोकिए। देखिए क्या हाथ में महसूस हो रहा है। दोनों हाथ एक दूसरे पे मलिए, फूंक मार के गर्मी निकाल दीजिए। देखिए हाथों की स्थिति। अभी दोनों हाथों के सहस्त्रार पास में लाइए, वाइब्रेशन का दबाव महसूस कीजिए, स्पार्क महसूस कर कीजिए। नाभि में क्या हो रहा है वो देखिए। वाइब्रेशन का बॉल बन रहा है दोनों हाथों के बीच। यही गणेश तत्व है। दोनों हाथ सामान्य। देखिए ये बॉडी हमारी इतनी इम्पोर्टेंट है, ये हमें बहुत सारे सुंदर वाइब्रेशन का अनुभव देने वाली है। तो थोड़ा सा ये नाड़ी शुद्धि के लिए हम प्रयत्नशील होंगे। बहुत सुंदर अनुभव रहते हैं कुंडलिनी के। तो उसके लिए हमारी ये तैयारी है। आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। सबको जय श्री माता जी।